कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु इस समय हमारे मध्य में है, इसलिए क्योंकि वो हर समय हर स्थान पर उपलब्ध होता है। हालेलुया। वो कोई साइन नहीं देगा आपको कि मैं यहाँ पर हूँ या मैं अब्सेंट हूँ या प्रेजेंट हूँ, क्योंकि सारी आकाश और पृथ्वी का वो परमेश्वर है और उसके बारे में पवित्र शास्त्र कहता है वो सर्वव्यापी है। हालेलुया। हर समय हर स्थान पर वो उपलब्ध है। जब मैं यहाँ पर अपने स्थान से आप लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, आप जिस स्थान पर है वहां पर भी प्रभु की उपस्थिति और यहाँ भी प्रभु मेरे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वचन कहता है वो अति महान और करुणा में परमेश्वर है। दिन प्रतिदिन उसकी करुणा धर्मी के जीवन पर नई होती चली जाती है। ईमान। लेकिन कई बार धर्मी उस करुणा को पहचानने से वंचित हो जाते हैं। कई बार हम उसकी करुणा को पहचान नहीं पाते। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हम जब प्रभु की वाणी प्रभु के सेवकों के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेली जाती है, तब हम अपने विचारों से उसको स्थापित करना चाहते हैं या अपनी सुविधा से उसको ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के सेवकों के द्वारा उंडेली गई बातों को हम अनसुना कर देते हैं और जिसके द्वारा हमारी प्रार्थनाएं भी अनसुनी हो जाती है। क्योंकि जब आप न्याय के दिन प्रभु के सामने जाओगे, प्रभु कहेगा अरे मैं उस दिन उस व्यक्ति को आपको दिखाएगा, मैं उस दिन उस परमेश्वर के सेवक के द्वारा तुम्हारे जीवन में उस आशीष को लेकर आया था, पर तुमने पहचाना नहीं कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सीखने के लिए, समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मेरा विश्वास है आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र, जैसा मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास है, आप लोग भी अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जो लोग गलती से भूल गए हैं वो जल्दी से पवित्र शास्त्र लेकर बैठ ले। हालेलुया। आज हम कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम प्रभु की वाणी में बढ़ेंगे। आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 118, उसके 5 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 उसके 5 से लेकर 9 वचन। Psalms 118 वर्सेस 5 to 9 वी आर गोइंग टू रीड। आमेन। और मैं चाहता हूं जैसे मैं यहाँ से जोर से पढ़ रहा हूं, आप लोग भी अपने अपने स्थानों से इन वचनों को जोर से पढ़िएगा। हालेलुया। लेट अस रीड इट आउट। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को जितनों ने पढ़ा है उन्हें बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन द बाइबल। मैंने सकेती में, सकेती का अर्थ हम सब जानते हैं। बाइबल में एक जगह लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करने से सुई के उस छेद से निकल जाना बहुत आसान होगा। हालेलुया। तो अब ये सकेती का अर्थ क्या है पास्टर साहब? मैंने सकेती में अर्थात मेरे संकट में, दुख में। हाँ, संकट और दुख तो आप कह सकते हैं, पर वचन यहाँ कहता है मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। अर्थात जब मैं बुरी तरीके से फंसा हुआ था, जब मेरे लिए सारे मार्ग बंद हो गए थे, जब मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और इतने से स्थान में मुझे केवल जैसे जेल की कोठड़ी होती है ना, इतनी सी कोठड़ी 10 बाय 10 से भी कम रहती होगी शायद, या मुझे पता नहीं, लेकिन उस कोठड़ी में आप चारों तरफ दीवारें देखेंगे, आपको ज्यादा मूव करने के लिए जगह नहीं है, तो छोटा सा स्थान। आमीन। सो उस छोटे से स्थान में जब आप किसी भी विकट या संकट भरी परिस्थिति में फंसे होते हो और जब आप उस विकट स्थान से, उस सकेत स्थान से, उस छोटे स्थान से जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, तो वचन क्या कहता है? देखिए, परमेश्वर आपकी सुनता है। परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये
दाऊद का भजन है। जब वो ऐसी विकट छोटी से स्थान में फंस गया था जहां पर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, उसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, उसने उस सकेती के समय में प्रभु को पुकारा है, परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, तूने इससे पहले भी प्रभु कई बार मुझे संकट और सकेती के परिस्थिति से बचाया राजा। आज फिर एक बार मैं तेरे सामने अपने मुख को खोलकर गिड़गिड़ाता हूं प्रभु जी, तू मेरी प्रार्थना को सुन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। जब आप इस प्रकार से, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की है, जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो जो वायदा दाऊद के साथ किया गया, जो कार्य परमेश्वर ने दाऊद के साथ उस परिस्थिति में किया कि उसकी सुनकर उसे उस छोटे से स्थान से निकालकर एक चौड़े और एक करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए और स्वतंत्रता के स्थान में एक लेकर परमेश्वर चला गया। हालेलुया। अगर दाऊद का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है तो ये वचन आज परमेश्वर आपके लिए दे रहा है, आमीन। उसके आगे कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्वेश्चन मार्क है ना। ये किससे बात कर रहा है दाऊद जानते हैं? ये खुद से बात कर रहा है कि मैं किसी से डरूंगा नहीं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये उस सकेती की परिस्थिति में जहां पर वो अकेला फंसा हुआ था, अकेला पाया गया, उस स्थान पर दाऊद इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, आमीन, कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। आज मुझे और आपको इस बात को समझना और जानना बहुत 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 ज़रूरी है कि जब यहोवा हमारे साथ है तो हमें किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाऊद कहता है, यहोवा मेरे साथ है और मैं किसी से न डरूंगा, मनुष्य भला मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है, हम सब जानते हैं। आगे वचन कहता है, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। जब यहोवा आपका सहायक है, जब यहोवा आपकी सहायता करता है तो आपको आपके विरोधी के खिलाफ बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, कुड़कुड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं, जलन, ईर्ष्या या डाह रखने की ज़रूरत नहीं। तो हमने क्या करना चाहिए पास साहब? वचन कहता है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। जब मेरा बैरी, मेरा शत्रु मेरे सामने आएगा तो मैं उसको देखकर संतुष्ट रहूंगा, जबकि शत्रु तो चाहेगा कि मैं चिड़चिड़ाहट करूं, मैं अपने मुख से नकारात्मक बातों का अंगीकार करूं और मैं उन बातों को कर दूं जो वचन के विपरीत कहती है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु में बना हुआ है वो क्या करेगा आपको पता है? वो जो ये जानता है कि यहोवा मेरे कठिन समय में मेरा सहायक है, वो शत्रु को देखकर डरेगा नहीं, वो शत्रु को देखकर भागेगा नहीं, वो शत्रु को देखकर कुड़कुड़ाहट नहीं करेगा, परंतु वचन कहता है वो संतुष्टि में बना रहेगा। हालेलुया। प्रियो, संतुष्टि हमारे जीवन में तब आती है जब प्रभु की उपस्थिति धर्मी के जीवन में बनी होती है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होती है तब हमारे जीवन में संतुष्टि बनी रहती है, आमीन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। बिल्कुल इसको रट लीजिए अपने दिल, दिमाग, हृदय, प्राण, आत्मा, जहां कहीं भी आप इस वचन को डिपॉजिट कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। पर मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा यहोवा की शरण में जाना होता है, ऐसा वचन कहता है। मैंने नहीं कहा है, ये प्रभु का वचन, भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मेरे को 2 वचन बड़े अच्छे लगते हैं। कई बार जब हमारी परिस्थितियां विकट होती है, हम अपने परिवार की ओर मुड़ जाते हैं, अपने दोस्त मित्रों की ओर मुड़ जाते हैं, या हमारे प्रधान अर्थात हमारे अधिकारी जो है, हमारे पासवान हो सकते हैं, हमारे कार्य के स्थान के हमारे अधिकारी, हम उनकी ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन वचन तो कहता है कि यहोवा का शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि आप ऐसी परिस्थिति में जब आप फंसे हुए पाए जाते हैं, जब आप विकट परिस्थिति में पाए जाते हैं, आप यहोवा की शरण में जाना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि आपकी परिस्थिति पर विजय देने वाला कोई मनुष्य नहीं परंतु स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ही है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कई बार ऐसा होता है कि हम वचन को सुनते हैं, उस पर मनन और अध्ययन भी करते हैं, लेकिन अध्ययन करने के बाद हम उसको भूल जाते हैं। इसीलिए हमें प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय बिताना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज प्रभु ने जो भी वाणी हमारे लिए रखी है उसको हम परमेश्वर से प्राप्त करने का प्रयत्न करें। लेट अस प्रे।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु जी, आज हम अपना सब कुछ धन्यवाद के द्वारा तुझे सौंपते हैं, क्योंकि सब कुछ तेरा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आने वाले वचनों के द्वारा जो बातचीत तू हमसे करने जा रहा है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु, तू वो परमेश्वर है जो हमारे महिमा और मस्तिष्क को ऊंचा करता है राजा। प्रभु जी, जो वचन हम सुनते हैं वो हमारे जीवन के द्वारा औरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार करना। इस समय हम सब अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं परमेश्वर पिता, सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है और मेरा विश्वास है आज जो बातें प्रभु हमसे करने जाने वाला है उसके द्वारा हम सब जरूर आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रियो, कल हमने एक वचन पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन हमने पढ़ा था। सीक ye first the kingdom of God and all the things shall be added unto you। हालेलुया। सर्वप्रथम, सबसे पहले, और हम इन दिनों क्या सीख रहे हैं, जब आप परमेश्वर को उसके आज्ञा के अनुसार पहले रखते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है और पवित्र शास्त्र उस विषय में हमें क्या ज्ञान देता है। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है सबसे पहले तुमको परमेश्वर के राज्य को और उसको खोजने की जरूरत है, उसके धर्म को खोजने की जरूरत है, तो संसार की सारी आशीष आपको मिल जाएगी। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी आर गोइंग टू लर्न 7 थिंग्स which speaks about giving first और do it first। बाकी सब पीछे छोड़ दो, इसको पहले करो, इसको पहले दो। पहले प्रथम स्थान देने के विषय में पवित्र शास्त्र इन दिनों हमें सिखा रहा है। आमीन। उसके बाद हमने एक और वचन पढ़ा था, पहला थिस्सलुनीयंस उसका 5वां अध्याय उसका 23 वचन, फर्स्ट थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय उसका 23 वचन, जो कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है, पहले आत्मा है, फिर प्राण है, फिर शरीर है। संसार उल्टा चलता है, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। नो, आत्मा प्राण शरीर में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। पहले आत्मा है, फिर प्राण फूका गया और फिर शरीर है। हालेलुया। तब वो जीवित आदम बन गया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। यहां पर वचन में परमेश्वर की प्रायोरिटीज को देखो, परमेश्वर ने किस बात को महत्व दिया है, किस बात को मुख्य कहा है, किस बात को पहले कहा है। दैट इज नंबर 1, मत्ती 6:33 के अनुसार सीक ye फर्स्ट द किंगडम, सबसे पहले स्वर्ग के राज की खोज करो। एंड देन पहला थिस्सलुनीयंस 5:23 कहता है व्हेन यू विल सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, जब आप सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करेंगे, उसके बाद मैं सबसे पहले तुम्हारी आत्मा का पवित्रीकरण या शुद्धिकरण करूंगा। देन आई विल सैंटिफाई योर सोल एंड देन आई विल सैंटिफाई योर बॉडी। हालेलुया। बट वी आर सो मच इन्वॉल्व इन फ्लेशली वर्ल्ड कि हमको हमारी बॉडी ही सब कुछ लगती है। वर्कआउट कर रहे हैं, ब्यूटी सैलून्स जा रहे हैं, अपने आप का फिगर मेंटेन करना, वॉकिंग करना। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज बैड, बट देन you have to decide the priorities of your lives। Amen। लेकिन प्रभु हमें इन दिनों सिखा रहा है कि आपके जीवन की प्रायोरिटीज, मुख्यतः क्या है, उस विषय में हमको सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जल्दी से कोई मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 23 और 24 वचन निकाल ले, सब लोग निकाल ले, क्योंकि हम सब इन वचनों को पढ़ने वाले हैं। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24। The word says, सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, therefore if thou bring the gift to the altar and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar and go thy way. First be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift. Amen.
फर्स्ट बी रिकंसाइल्ड। फिर एक बार यहाँ पर प्रथम स्थान की बात परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। हिंदी में वचन कहता है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, वेरी इंपॉर्टेंट, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, इंपॉर्टेंट, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हालेलुया। अब आप कहेंगे पास साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये वचन जब मैं मनन और अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात को बताया। हम सब भी जानते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस में आपको नहीं बता रहा हूं, कि अगर आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है, अगर आपने अब तक किसी के प्रति कड़वाहट है, और अगर आपने अब तक जाने अनजाने में किसी को क्षमा नहीं किया है, अगर आप आज अपने आप को किसी कारणवश अपमानित महसूस कर रहे हो, तब प्रभु कहता है कि आपकी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी प्रभु के लोगों। हालेलुया। और इस बात को, इस वचन को बड़ी गंभीरता से लेना। द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर का वचन यूं ही लेने के लिए नहीं दिया गया है। परमेश्वर के वचन में आकाश और पृथ्वी को बदलने की सामर्थ पाई जाती है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, एक बात को याद रखिएगा, अगर आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, और ऐसी कोई भी बात जो परमेश्वर के वचन के विपरीत पाई जाती है, परमेश्वर कहता है अगर ऐसी कोई बात आपके जीवन में है तो मैं आपकी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। हालेलुया। बड़े गंभीरता से सोचिएगा इस विषय पर कि क्या हम वर्षों से दशमांश डाल रहे हैं, भेंटें डाल रहे हैं, वी आर गिविंग आवर आर्म्स, बट देन रियली हम सच में हम उसके द्वारा बढ़ती की ओर बढ़ रहे हैं क्या? ये प्रश्न स्वयं से पूछना। और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। आप अपने आप को गिल्ट में रखे हो, आप दूसरों के पीछे कड़वाहट लेकर घूम रहे हो, आप कोई भी कारण हो सकता है जो प्रभु के वचन से मेल नहीं खाता है। हालेलुया। बट देन हो सकता है कि आज आप लोग इस वचन को देखकर ये सोच रहे होंगे कि आज मेरे जीवन में ऊपर दी गई बातों में से कुछ बातें तो हो रही है, मेरे उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति बड़ी कड़वाहट है, ऐसा है वैसा है। पता नहीं आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये आप सोच रहे होंगे। और इसीलिए मैं प्रभु आज से तुझे अपनी भेंट और दशमांश तब तक नहीं दूंगा जब तक मैं इस क्षेत्र से पासबान के सिखाए अनुसार अपने आप को स्वच्छ न कर लूं या पवित्र न कर लूं। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, बट वर्ड सेज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द बाइबल। मैं फिर एक बार वचन पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। वचन कहता है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, when you bring your tithes and offering unto the house of the Lord, on the altar of the Lord, और वहां तू स्मरण करे, और अगर तुझे वहां स्मरण आता है कि तेरे भाई के लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अगर तुझे स्मरण आए कि तेरे मन में कपट है, तेरे मन में कुछ गलत है, तो तू अपनी भेंट को लेकर वापस अपने घर की ओर जाना और अपने भाई से संबंध सही करना। ऐसा नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? अपनी भेंट को वेदी पर ही छोड़ देना, ऐसा लिखा है। हालेलुया। सो जो लोग मेरे इस वचन को सुनकर या पढ़कर इस भ्रम में है कि हमारे भाई से, भाभी से, पिता से, पत्नी से, अधिकारियों से रिश्ता सही नहीं है, तो पास्टर ने सिखाया है कि अब तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं होगी, तो हम भेंट लेकर ही नहीं जाएंगे, पहले हम रिश्ते को ठीक करेंगे। तो आप गलत सोच रहे हैं। भेंट आपको हर हालात में, हर परिस्थिति में आनंद के साथ यहोवा की वेदी पर लेकर जाना है। हालेलुया। अगर संबंध ठीक नहीं है किसी से तो भेंट को वापस नहीं लेकर जाना है, भेंट को वेदी पर रखने के लिए आज्ञा दी गई है। आमीन। प्रियो, वर्ड सेज ब्रिंग द ऑफरिंग एंड पुट इट ऑन द ऑल्टर, टेक इट बैक, ऐसा नहीं लिखा है। अगर तू स्मरण करे कि मेरे पति से झगड़ा हो गया था, पत्नी से, हाँ प्रभु मैं वापस जाता हूं अपना दशमांश उठाने की भेंटें लेके, बाद में देखते हैं मैटर सुलझ। नो, द वर्ड इज वेरी क्लियर, ब्रिंग द ऑफरिंग एंड पुट इट ऑन द ऑल्टर। हालेलुया। अगर सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ले अवे ब्लेसिंग्स कहा जाता है। LAY
AWAY, ले अवे ब्लेसिंग्स कहा जाता है। आमेन। ले अवे का, जो लोग नोट्स लिखते हो लिख लीजिए, ले अवे का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ले अवे का मतलब होता है सेव अप एज फॉर फ्यूचर यूज, हमारे भविष्य के लिए आज उस बात को जमा पूंजी के रूप में संभालना, उसको ले अवे ब्लेसिंग्स कहा जाता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर जानता है कि जब ये वचन हम पढ़ेंगे तो शायद शत्रु हमें कमजोर करेगा कि देख तेरा भाई से रिश्ता अच्छा नहीं है, तेरा पासवान के साथ बॉन्डिंग नहीं है, तेरा कलीसिया के साथ बॉन्डिंग नहीं है, देख तेरे से छोटे लोगों के साथ तो अच्छा बर्ताव नहीं करता। एनीथिंग सेटन में पुट इनटू योर माइंड, कुछ भी आपका शत्रु आपके मन में बो सकता है और आपको उकसा सकता है कि फिर प्रभु ने तो कहा है ना तेरी भेंट स्वीकारी नहीं जाएगी, तो क्यों भेंट लेकर जाता है। क्योंकि जब हम प्रभु के राज्य में उंडेलते हैं तो उसकी आशीषें क्या है ये शत्रु आपसे और मुझसे बेहतर जानता है। इसलिए वो हमें बरगलाता है कि हम अपनी भेंटों को वेदी से वापस उठाकर लेकर जाए और अपने रिश्तों को सही करने में लग जाए। लेकिन नो, द बाइबल सेज ब्रिंग द ऑफरिंग एंड पुट इट ऑन द ऑल्टर। ऑफरिंग तो लाना है, भेंटें तो लाना है और उसको वेदी पर रखना ही है। हालेलुया। लेकिन as I told you, it is called lay away blessings, जिसका अर्थ होता है सेव अप एज फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के लिए बचा कर रखना। अब प्रभु इस बात को जानता है कि जब शत्रु आपको उकसाएगा आप कमजोर हो जाएंगे और अपनी भेंटों को वापस लेकर चले जाएंगे और उसको संसार में कहीं तो भी दे देंगे, जबकि प्रभु का वचन तो कहता है कि जो यहोवा का है वो यहोवा ही को दे और जो कैसर का है वो कैसर को जरूर दे। लेकिन आपको शत्रु ने उकसाया, आपने वेदी से अपनी भेंट उठाई, अर्थात यहोवा का भाग उठाकर आपने फिर एक बार शत्रु को उंडेल दिया है। इसीलिए प्रभु ने कहा है अपनी भेंट को तू वेदी पर ही रखना, वापस नहीं लेकर जाना, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर आप उसे वापस लेकर गए तो संसार आपको वो धन छीन लेगा। हालेलुया। आपका धन व्यर्थ ठहराया जाएगा। लेकिन अगर वो ऑल्टर पर बना रहेगा तो परमेश्वर कहता है मैं इसको भविष्य के लिए, तेरे भविष्य के लिए बचा कर रखूंगा। एंड नॉट ओनली आई विल सेव इट बट आई विल मल्टीप्लाई इट ऑल्सो इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया। मैं इसको सिर्फ बचा कर नहीं रखूंगा परंतु इसको बहुगुणित भी करूंगा, इसको बढ़ाता चला जाऊंगा। परमेश्वर इस वचन में सिखाता है कि मैं तुम्हारी आशीषों को पकड़े रहूंगा या थामे रहूंगा, और जब तुम जाकर अपनी बातों को सीधा या सरल कर लो तब जो भेंटें आपने दी थी उस पर मैं आशीष को उंडेल दूंगा। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस एंड आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमेन। प्रियो, परमेश्वर आपके धन का भोगी नहीं है, आपके धन का अभिलाषी नहीं है, आपके धन को प्राप्त करने के लिए लालची नहीं है, क्योंकि जो धन आप उसको अपना समझ कर देते हैं, ये स्मरण रखिएगा, वो भी उसी की ओर से आपको प्रदान किया गया है, आमेन। लेकिन जब आप अपने भेंटों को वेदी पर रखकर अपने भाई से रिश्ता सीधा करने जाते हैं, प्रभु आपकी वेदी पर रखी हुई भेंट की रक्षा रखवाली करेगा, वो किसी को चुराने नहीं देगा। और जब आप अपने पिछले रिश्तों को सही मायने में सीधा करके जब वापस आप उस वेदी की ओर आएंगे, परमेश्वर उसी भेंट से जो आपने वेदी पर रख कर गए थे आपको मल्टीप्लाई करके आशीषों में बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। वचन ये नहीं कहता कि तुम अपनी भेंटों को लेकर वापस चले जाओ। इनफैक्ट इट सेज लीव योर ऑफरिंग्स ऑन द ऑल्टर, अपने भेंटों को वेदी पर रख दो, आमेन। हो सकता है कि परमेश्वर आप पर और मुझ पर विश्वास न करता हो, एंड दैट इज व्हाट द वर्ड सेज, गो फर्स्ट and make the things right with that brother or sister। और शायद हो सकता है प्रभु को विश्वास नहीं कि हम अपनी भेंट लेकर वापस चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन देखिए वो आप पर तो विश्वास करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जिस पर हम प्रेम करते हैं उस पर हमें विश्वास रखना जरूरी होता है, लेकिन उसका विश्वास शत्रु पर नहीं, और वो जानता है कि तुम मनुष्य हो, तुम कमजोर हो, शत्रु तुम्हें बरगला सकता है, आमेन। इसीलिए वो अपनी भेंटों को वेदी पर रखने के लिए कहता है ताकि वो आप जाकर वापस आने तक उसको मल्टीप्लाई करके रख सके। हालेलुया। हो सकता है कि आज परमेश्वर मुझ पर आप पर विश्वास करता है लेकिन शत्रु पर नहीं करता, और इस कारण परमेश्वर कहता है गो फर्स्ट। अंग्रेजी में बहुत सही लिखा है ये वचन, गो फर्स्ट एंड मेक द थिंग्स राइट विद दैट ब्रदर और सिस्टर। पहले जाकर, ऐसा हिंदी में भी शायद आया है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले, हालेलुया, पहले तू जा भाई और अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट को तू वेदी पर चढ़ाना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। एंड वर्ड सेज
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अलाइनमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। हमने पहले अलाइनमेंट ऑफ अथॉरिटीज सीखा है ना, हमने जब मत्ती 6:33 पढ़ा था, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, तब हमने अलाइनमेंट ऑफ योर प्रायोरिटीज, आपके जीवन की मुख्य बातों में आपको कैसे समतल होना है या एक ही करने, उसके विषय में सीखा। नाउ दिस वर्ड इज टीचिंग अस, दिस वर्सेस आर टीचिंग अस अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, कि आपका रिश्ता सही अगर होगा, आपका रिश्ते को आप सही कर लोगे, बराबर कर लोगे, तो मैं तुम्हारी भेंट को केवल स्वीकार ही नहीं करूंगा परंतु उसको आशीषों के रूप में बहुगुणित कर दूंगा। हालेलुया, आमेन। प्रियो, आज मैं चाहता हूं हम यहाँ समाप्त करें और इसके आगे की बातों को हम अगले सेशन में सीखेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा जरूर पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता और मदद की है। प्रभु करे जिन वचनों को आप दिन प्रतिदिन सुनते हैं उसके द्वारा आप परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। इन वचनों के द्वारा तूने हमें बहुगुणित किया, आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हम स्वर्ग की सारी आशीषों को यीशु नासरी के नाम से रिसीव करते हैं राजा। जितनों ने सुना है उन्हें आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।